दोस्तों आज हम मगध साम्राज्य से 10 एमसीक्यूज़ लगाने वाले हैं। एमसीक्यूज़ टेस्ट रहेगा। इससे हमारा पूरा मगध साम्राज्य का रिवीजन भी हो जाएगा और हमें ये भी पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आपने मगध साम्राज्य का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है मैंने, आप वहाँ से पुराना वीडियो देख लें, जिससे आप मेरे क्वेश्चन बोलने के तुरंत बाद आंसर दे सकें। मेरे आंसर देने से पहले आप आंसर पर टिक कर सकें। इसलिए आप पहले पुराना वीडियो देख लीजिए, नहीं देखा है तो, और देखा है तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? पहला क्वेश्चन है मगध की प्रारंभिक राजधानी, यानी मगध में 2 राजधानियां रहीं। पहले मगध में जो सबसे प्राचीन वंश था वह था बृहदर्थ वंश, और वहाँ पर उसने राजधानी राजगृह या गिरिव्रज को बनाया था, जो आज का राजगीर बिहार में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा राजगृह गिरिव्रज। उसके बाद इसकी मगध की राजधानी रही पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने की थी, लेकिन यह राजधानी बाद में रही। पहले राजधानी राजगृह थी, गिरिव्रज थी। इसके बाद वैशाली, जो कि 16 महाजनपद में एक वज्र महाजनपद था, उसकी राजधानी थी वैशाली, जिसे विदेह और मिथिला भी कहते हैं। तो यह मुजफ्फरपुर और दरभंगा के आसपास का क्षेत्र जो आज है वहाँ पर स्थित थी। और चंपा, जो अंग महाजनपद था, उसकी राजधानी चंपा थी, जो आज का भागलपुर मुंगेर बिहार में स्थित है, वहाँ पर थी। तो ये चारों ऑप्शन क्लियर हो गए हैं। इसका आंसर होगा राजगृह गिरिव्रज, ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अजातशत्रु इनमें से किस वंश का शासक था? तो अजातशत्रु के बारे में पूछा गया है। अजातशत्रु हमने पढ़ा था, इसका नाम कुणिक भी था। यह बिंबिसार का पुत्र था और बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। तो यह अजातशत्रु हर्यक वंश से था। तो इसका आंसर हो जाएगा हर्यक वंश, बी ऑप्शन। मौर्य वंश, इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी। नंद वंश, इसकी स्थापना महापद्मनंद ने की थी, जो कि शिशुनाग वंश के बाद आया था। और गुप्त वंश अभी अपन ने पढ़ा नहीं है, इसे अपन आगे चल के पढ़ेंगे। ये मौर्य वंश के भी बाद आया था। अजातशत्रु के बारे में थोड़ा सा रिवाइज करें तो इसने अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी पर बैठा था। इसके पिता का नाम बिंबिसार था और इसके पुत्र ने इसकी हत्या कर दी थी। इसके पुत्र का नाम था उदयन। उसने इसी की तरह अपने पिता की हत्या की, यानी कि अजातशत्रु की हत्या की, और फिर वह गद्दी पर बैठा। इसीलिए इस वंश को पितृहंता वंश कहते हैं। अपना तीसरा क्वेश्चन है, नंद वंश के बाद मगध पर शासन करने वाला राज्य। तो नंद वंश, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। नंद वंश के बाद मगध पर शासन करने वाला, एक्चुअली राज्य यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, वंश होना चाहिए, किस वंश ने किया था। तो नंद वंश के बाद आया था मौर्य वंश। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि घनानंद, जो नंद वंश का अंतिम राजा था, उसकी हत्या की, उसको पराजित कर दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, और मौर्य वंश की स्थापना करी थी। तो चंद्रगुप्त के नाम से आप गुप्त वंश ना लगा दें। चंद्रगुप्त मौर्य उसका पूरा नाम था, जिसने घनानंद को पराजित किया था चाणक्य की सहायता से। तो मौर्य वंश आपका आंसर होगा, ए ऑप्शन। शिशुनाग वंश, जो नंद वंश से पहले था, जिसका अंतिम राजा था नंदीवर्धन, और नंदीवर्धन के बाद आया था नंद वंश, जिसके संस्थापक थे महापद्मनंद। हर्यक वंश, जो कि शिशुनाग वंश से भी पहले का वंश है, जिसकी स्थापना करी थी बिंबिसार ने, और अंतिम शासक था नागदशक। तो नागदशक के बाद शिशुनाग वंश, और शिशुनाग के बाद नंद वंश, नंद वंश के बाद मौर्य वंश। इस तरीके से ये आपको याद रहना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जीवक किसका राज्य वैद्य था? तो जीवक एक राज्य वैद्य था, किसके दरबार में रहता था? यह बिंबिसार के दरबार में रहता था। और बिंबिसार ने स्वयं का तो उपचार करवाया ही होगा, बल्कि अपने जो मित्र थे उनका भी उपचार के लिए जीवक को भेज दिया करता था। जैसे कि अवंती के राजा, अवंती यानी उज्जैन, अवंती के राजा प्रद्युत सेन जब पांडु रोग से पीड़ित हुए थे, तो बिंबिसार ने जीवक को ही भेजा था। और महात्मा बुद्ध की तबीयत खराब होने पर भी बिंबिसार ने जीवक को ही भेजा था उनके उपचार के लिए। तो ये
क्लियर हो गया अपना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी चयनित करने वाला शासक कौन था? तो ये पाटलिपुत्र को राजधानी चयनित करने वाला मैंने अभी बताया था, उदयन। उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना की थी, यानी पाटलिपुत्र वही था, वही पाटलिग्राम था, उसकी स्थापना की थी और राजधानी चयनित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा उदयन, डी ऑप्शन। इसके बाद शिशुनाग था, तो शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थापित की थी और शिशुनाग के पुत्र कालाशोक ने राजधानी पुनः पाटलिपुत्र ये लेकर के आया था, वैशाली से वापस पाटलिपुत्र लेके आया था। तो इनकी ये कहानी है। ये कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वापस वैशाली से राजधानी कौन वापस लेकर के आया पाटलिपुत्र, तो कालाशोक लेके आया। पाटलिपुत्र से वैशाली कौन लेकर गया? शिशुनाग लेकर गया। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने की थी। उदयन के पिता का नाम क्या था? अजातशत्रु था। बस इतना ही इस क्वेश्चन से बनता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में नियमित और स्थायी सेना रखने वाला शासक कौन था? तो नियमित और स्थायी सेना रखने वाला शासक था बिंबिसार, जो कि हर्यक वंश का संस्थापक था। इसी ने स्टार्ट किया था एक नियमित। इससे पहले क्या होता था कि जब भी कोई युद्ध होता था तो राजा अपनी प्रजा में से लोगों से कह देता था कि जो भी सेना में शामिल होना चाहता है तुरंत शामिल हो जाए और हमें युद्ध की तैयारी करनी है। तो इस प्रकार से सेना का जो है प्रबंध किया जाता था। लेकिन बिंबिसार ने क्या किया कि एक स्थायी सेना और नियमित उनको वेतन देने का कार्यक्रम शुरू किया और कभी भी युद्ध हो सकता था, इसलिए उसने ऐसा किया। तो बिंबिसार इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पितृहंता वंश के रूप में किस वंश को जाना जाता है? तो ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि हर्यक वंश को पितृहंता वंश के रूप में जाना जाता है। हर्यक वंश में बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी और अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की थी। इस प्रकार हमें पता चलता है कि यह पितृहंता वंश है, यानी पिता की हत्या करने वाला वंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइडेस्पीच का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो हाइडेस्पीच का युद्ध हमने पढ़ा था सिकंदर के पार्ट में। सिकंदर जब भारत पर आक्रमण करने आ रहा था तो सबसे पहला युद्ध उसका यही हुआ था, हाइडेस्पीच का युद्ध, जो कि पोरस के राजा से हुआ था और झेलम नदी के किनारे हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, झेलम। इसका नाम वितस्ता भी है, पहले इसे वितस्ता ही कहते थे। तो इसमें सिकंदर की विजय हुई थी, पोरस की हार हुई थी। ऐसा माना जाता है कि युद्ध जीतने के बाद सिकंदर ने पोरस के राजा से कहा था कि बताओ तुम्हारा क्या किया जाए। तो पोरस के राजा ने कहा था कि जो एक राजा दूसरे राजा से करता है वही मेरे साथ किया जाए। इस पर सिकंदर ने खुश होकर के पोरस को उसका राज्य वापस कर दिया था। इतनी सी कहानी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा झेलम, सी ऑप्शन। हाइडेस्पीच का युद्ध झेलम नदी के किनारे हुआ था, वितस्ता नदी के किनारे हुआ था। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो ये तो अब मैं कई बार बता चुका हूँ पिछले कई क्वेश्चन में कि हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। कब किया था इसने स्थापना, कब की थी? 544 ईसा पूर्व में यह गद्दी पर बैठा था। जब बिंबिसार गद्दी पर बैठा तब उसने हर्यक वंश की स्थापना की 544 ईसा पूर्व में। बृहदत्त ने बृहदत्त वंश की स्थापना की थी। यह सबसे प्राचीन वंश था, मगध पर राज्य करने वाला, शासन करने वाला। शिशुनाग वंश जो कि हर्यक वंश के बाद आया था। नागदशक जो कि हर्यक वंश का अंतिम राजा था, उसकी हत्या शिशुनाग ने कर दी थी और शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। अजातशत्रु, इसने किसी भी वंश की स्थापना नहीं की थी, यह बिंबिसार का पुत्र था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिलाने वाला शासक कौन था? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिलाने वाला शासक था बिंबिसार। बिंबिसार ने सबसे पहले अंग राज्य जीत करके मगध साम्राज्य में मिला लिया था। ये अपना अंतिम क्वेश्चन था आज का। तो आपने कितने क्वेश्चन इसमें से सही किए आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मौर्य साम्राज्य से MCQs लेके आएंगे और MCQs आप लगाते रहो, आपको किसी भी टेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतने सारे MCQs करवा देंगे हम यहाँ पर कि आप
के एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।